Assalamualaikum. Welcome back to online class of the chemistry. So dear student, last time we had studied about the p block element. Okay. So some topic we had been completed like the electronegativity of the p block elements. In the p block element we are especially focused on the group number 16, 17 and 18. Okay. So we had seen the general electronic configuration. Okay. Now properties के अंदर देख लिया हमने atomic properties and physical properties. Okay, now today we are going to discuss another topic of the p block element, that is anomalous behavior. Okay, next. Anomalous behavior of the element. Okay, जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रुप नंबर 16 की जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलोनियम, पोलोनियम. ओके, एंड ग्रुप नंबर 17 की जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, एंड एसिटाइल. ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट है ग्रुप नंबर 16 के, 17 के. ओके, अब क्या समझना क्या है, देखो एक जो टॉपिक है अपना एनोमलस बिहेवियर. एनोमलस बिहेवियर का मतलब एब्नॉर्मल बिहेवियर. ओके, एब्नॉर्मल बिहेवियर कहिए या फिर दूसरों से अलग मुख्तलिफ बिहेवियर. ओके, उसे कहा जाता है एनोमलस बिहेवियर. ओके, तो जो भी हमारा ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के अंदर जो पहले एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन, ओके, और फ्लोरीन, ये फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप नंबर 16 एंड 17. तो ये जो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है इसमें से ऑक्सीजन अलग प्रॉपर्टी शो करता है, यानी इसका नेचर अलग है और इन सब का नेचर अलग होता है. इसी नेचर को कहा जाता है एनोमलस बिहेवियर. यानी कुछ ऐसी बातें हैं इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर जो उसको इनसे अलग बनाती है. ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर. तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एनोमलस बिहेवियर के बारे में ही डिस्कस करेंगे और सबसे पहले देखेंगे एनोमलस बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है और वो कौन से एलिमेंट है जो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं. तो ग्रुप नंबर 16 से ऑक्सीजन एटम shows the anomalous behavior and group number 17 से फ्लोरीन एटम shows the anomalous behavior. ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि पढ़ना क्या है. ओके, anomalous behavior मतलब abnormal nature of the element. ओके, other than remaining element of the group. यानी यहां पर क्या है, ऑक्सीजन एटम इन सबको सबसे अलग नेचर शो करता है. ठीक है, और उसी डिफरेंट नेचर को कहा जाता है एनोमलस बिहेवियर. ओके, तो हमको देखना है कि एनोमलस बिहेवियर कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर ये शो करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिसिटी. ओके, एटॉमिसिटी मतलब एलिमेंटल स्टेट. ओके, यानी वो कौन से स्टेट में अवेलेबल है. अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो आपको पता है ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो O2 यानी डायटोमिक फॉर्म में अवेलेबल होता है ग्रुप नंबर 16 में. ओके, यानी ये किस तरीके से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट इन नेचर इन O2 मॉलिक्यूल्स. क्लियर. ओके, अब उसके बाद के जितने भी है जैसे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टैलोनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये पॉली एटॉमिक होते हैं. ये क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं. जैसे S4 के फॉर्म में अवेलेबल होता है, Se8 के फॉर्म में अवेलेबल होता है. ऐसे नंबर ऑफ एटम कंबाइन होकर ये खुद नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. मगर ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप नंबर 16 का जो सिर्फ और सिर्फ O2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है. यानी ये डायटोमिक होता है. अदर रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 आर पॉलीएटॉमिक. तो एक रीजन ये हो गया इसका, इसीलिए ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है. ओके, पहला पॉइंट. दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको ये मालूम होना चाहिए ग्रुप नंबर 16 से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन ओनली ऑक्सीजन एटम, ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है. बाकी जितने भी है ऑल सल्फर, सेलेनियम, टैलोनियम एंड पोलोनियम ऑल आर डायमैग्नेटिक.
मैग्नेटिक property के अंदर only oxygen atom shows the paramagnetic character, okay, and all the remaining elements of the group 16 are shows the diamagnetic in nature. तो ये भी oxidation state, okay, oxidation state. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन -1 बताता है, -2 बताता है, ओके, और +2 भी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। -1 ऑक्साइड को बताए, -2 मैक्सिमम केसेस में -2 होती है, ओके, मगर जब ये OF2 भी फॉर्म करता है तो ये ऐसी केस है जहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है। मतलब ऑक्सीजन शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट -1, -2 एंड +2, ओके। मगर हम अदर एलिमेंट की बात करें अगर, जैसे सल्फर की, सेलेनियम की, टेलोनियम की एंड पोलोनियम की, ओके, तो ये बताते हैं +2, +4, +6 तक की ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ओके। इसलिए तीसरी रीजन ये भी हो गया कि हो सकता है इसकी वजह से ये एनोमलस बिहेवियर शो करते हो, ओके। नेक्स्ट और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड, ओके, आपको बता दूं कि भाई जितने भी एलिमेंट है ग्रुप नंबर 16 के, ये सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2O बनाएगा, ऐसे ये H2S, H2Se, H2Te, H2PO, यानी क्या बनाते हैं, ये हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। और अगर इनके हाइड्राइड की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के हाइड्राइड कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में, यानी वाटर जो है H2O, इट्स अ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन व्हिच आर प्रेजेंट इन नेचर इन अ लिक्विड स्टेट। हाइड्राइड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के हाइड्राइड लिक्विड स्टेट में होंगे और अदर एलिमेंट्स के हाइड्राइड गैसियस स्टेट में होते हैं। Is it clear? Okay. Now next property है valency. Valency of oxygen की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है कि मैक्सिमम केसेस के अंदर, अरे बहुत ही कम केसेस के अंदर, इन वेरी रेयर केसेस इट शोज 4। अगर ग्रुप नंबर 16 के और दूसरे एलिमेंट्स की बात की जाए, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम की, तो ये अपनी वैलेंसी 4 तक इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। तो ये थे उसके एनोमलस बिहेवियर। अब ये देखना है आपको कि रीजन व्हाई द ऑक्सीजन शोज द एनोमलस बिहेवियर। एक बार फिर से देख लीजिए कि एनोमलस बिहेवियर था क्या, ओके। क्या होता है एनोमलस बिहेवियर? एब्नॉर्मल बिहेवियर या एब्नॉर्मल नेचर ऑफ द ऑक्सीजन देन अदर एलिमेंट। तो क्या क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिसिटी की बात करें तो ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होगा, अदर एलिमेंट पॉलीएटॉमिक फॉर्म में होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें अगर तो ऑक्सीजन एटम कौन से फॉर्म में होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, अदर डायमैग्नेटिक होते हैं, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन -1, -2, +2 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मगर दूसरे एलिमेंट जो है इसके अलावा कि -2, +2, +4, +6 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ओके। तीसरा जो चौथा पॉइंट जो देखे हमने हुआ नेचर ऑफ हाइड्राइड। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के हाइड्राइड की, तो ऑक्सीजन के हाइड्राइड लिक्विड स्टेट में होते हैं, ओके। और अदर एलिमेंट के जो हाइड्राइड है ये गैसियस स्टेट में अवेलेबल होते हैं, ओके। और लास्ट पॉइंट पे बात करें हमने वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात करें तो 99% केसेस के अंदर इसकी वैलेंसी 2 होती है और बहुत ही कम केसेस के अंदर इसकी वैलेंसी 4 होती है। मगर अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 shows और exceed the valency up to 4। क्लियर? ओके। तो ये थे इसके एनोमलस बिहेवियर। अब देखना है आपको रीजन कि व्हाई ऑक्सीजन शोज द एनोमलस बिहेवियर, ओके। इसके पीछे क्या रीजन है, ओके। तो इसके पीछे जो रीजन है वो आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ द ऑक्सीजन। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो आपको पता है पूरे ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन की साइज सबसे छोटी होती है,
ओके, दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ऑक्सीजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 16 एलिमेंट। ओके, नाउ थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा रीजन है, वो स्पेशली इसलिए यही वजह से वो अपनी वैलेंसी इंक्रीज नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं होता। ओके, क्लियर हुआ? फिर व्हाई द ऑक्सीजन शोज द एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू थ्री रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द साइज ऑफ द ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। सेकंड, the electronegativity of oxygen is higher than other element. Now next, presence of absence of d orbital in oxygen than other elements. Okay, ऐसे सेम एनोमलस बिहेवियर देखते हैं तो किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। तो उसके भी पीछे जो रीजन है वो रीजन यही होंगे कि उसकी साइज, फ्लोरीन की साइज वो ग्रुप के अंदर। देखिए सेम टॉपिक है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। ओके, हम बात करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो इसका भी रीजन क्या है? एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द साइज ऑफ द फ्लोरीन इन ग्रुप नंबर 17 इज वेरी स्मॉल। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17। नेक्स्ट, absence ऑफ d ऑर्बिटल। और एक फोर्थ वाला पॉइंट और भी याद रखना आपको, जो हमने कल डिस्कस करे, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन ये बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू अदर। ओके, यानी ये बहुत इजीली ब्रेक होता है। ओके, तो ये वजूहात के बिना पर फ्लोरीन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। क्लियर? ओके ओके, तो ऐसे सेम एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन कुछ पॉइंट इसमें हम बात कर सकते हैं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देखना है अपने को फ्लोरीन्स की जो एनोमलस बिहेवियर शो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, आपको पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट क्लोजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फ्लोरीन की क्या होगी? सबसे ज्यादा यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लोज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ओके, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें हम, तभी हमने 1 मिनट पहले बात कर रहे हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हायर एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोजन एलिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस की, तो फ्लोरीन की साइज बहुत ही कम होती है। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट फ्लोरीन हैव द वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि भाई रिएक्शंस वगैरह के, तो फ्लोरीन की जितनी भी रिएक्शंस है मैक्सिमम रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। ओके, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? द रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन्स। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्टिविटी फ्लोरीन की बहुत ही ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन सडनली रिएक्शन कर देता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन ऑक्साइड में, तो फ्लोरीन बहुत ही लिमिटेड ऑक्साइड तैयार करता है जैसे HOF। ओके, और अगर अदर एलिमेंट की बात करें तो ये नंबर ऑफ ऑक्साइड तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्राइड की, जैसा हाइड्राइड अगर ग्रुप नंबर 17 के हम जो हाइड्राइड की बात करते हैं तो HF ये कैसा हाइड्राइड है? ओके, ग्रुप नंबर 17 का जो लिक्विड स्टेट में होता है, और बाद के बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने हाइड्राइड बनाने के बाद गैसेस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, अब इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई ये क्यों लिक्विड स्टेट में होता है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है यहाँ पर एज कंपेयर टू अदर स्ट्रांग होगा, इसलिए ये लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होते हैं, अदर जो है वो गैसेस स्टेट में अवेलेबल होते हैं। ओके, तो ये तो थे एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे होम, स्टे सेफ।